अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु अपने विषय में भविष्यवाणी की। और वो कहा, उस समय यीशु अपने चेलों से बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हरि के जीवन से बातें कर, हरि के जीवन में शोक न फैलाए प्रभु जी। सचमुच मेरे ईश्वर राजा अपने विषय में आपने भविष्यवाणी की और आप तीसरे दिन झूठा मेरे पिता। वैसे हर एक व्यक्ति आज का वचन सुनकर उनके जीवन में आत्मीयता में जीने पाए, आगे बढ़ने पाए और आपके राज्य की वारिस बने। सहन ईश्वर राजा सभी को प्रभु तो बड़ा आशीर्वाद ब्लेस कर खुदा इस वचन के द्वारा। और आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा जी मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे ही जो यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ा कि उस समय यीशु ने अपने चेलों से बताने लगा, अवश्य कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊँ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। हालेलुया। मेरा जी जो इस बात पे हमें बहुत सारी बातें आती है कि बहुत सारे लोग कहते कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया। यदि वो परमेश्वर का पुत्र होता तो फिर सूली पे क्यों चढ़ा, क्यों वो क्रूस पे चढ़ा और मारा गया। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह का मरना आप और मेरे लिए अवश्य था, क्योंकि हम देखते कि आदम ने पाप किया। आदम ने, हवा ने जो पाप किया और परमेश्वर से दूर चले गए थे और परमेश्वर और आदम के बीच में बैर उत्पन्न हो गया और पाप आ गया। और पाप के कारण परमेश्वर उनसे फिर से मेल मिलाप नहीं कर पाया और इस कारण से जो आदम का परिवार था वो परमेश्वर से दूर चला गया और कुछ बचा वो परमेश्वर के सम्मुख बना रहा। लेकिन परमेश्वर ने उस बंधन को, जो आदम और शैतान के बीच में जो बंधन बंधा हुआ था और जो शैतान ने आदम से स्वर्गीय राज्य की कुंजी का जो चाबी थी शैतान ने चुरा ली थी, उस चाबी को वापस लौटाने के लिए और परमेश्वर अपने लोगों से फिर मेल मिलाप करने के लिए आप और मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो पाप का जो बंधन था, पाप की जो दीवार थी, परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप का दीवार था, उस दीवार को तोड़ने के लिए, ताकि उस दीवार को टूटने से हम परमेश्वर से फिर मेल मिलाप कर ले। क्योंकि यदि वो दीवार नहीं टूटी हमारे बीच में, अगर पाप की दीवार बनी हुई थी तो हम क्या करते, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हम परमेश्वर को पाप बलि चढ़ाया करते थे ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। कुछ भी गलती होती थी पुराने समय में तो वे परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भेड़ का उपाय और भेड़ का यानी पाप का बलिदान करते थे, तब उनके पाप क्षमा हो जाते थे। उस बलिदान को बार बार उन्होंने पाप बार बार करते थे और बार बार चढ़ाने के कारण परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा जो नियमित रूप जो बन चुका है मैं उसे हटा दूंगा। हालेलुया। और मेरे और लोगों के बीच में जो दीवारें हैं पाप की, उसे मैं ढा दूंगा और उसके लिए मैं अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा। क्योंकि मेरे अजीजों, हम परमेश्वर से कोसों दूर जा चुके थे और परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजा, ताकि यदि यीशु मसीह अपने आप को बलिदान ना करे तो आप और मेरे पाप आज तक बने हुए रहते और हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर पाते। उसके स्वर्ग राज्य की वारिस भी बनना हमारे लिए अनहोना था, क्योंकि हम बार बार पाप करते और बार बार पाप बलि परमेश्वर को चढ़ाते, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ धन्यवाद की बलि चाहता है और उसके पाप उसके पुत्र के द्वारा धुल जाए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने खुद के विषय में भविष्यवाणी किया कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और शास्त्रीय फरीसी लोगों के बीच में यानी कि जो फरीसी और याजक जो लोग थे उनके बीच में जाओ और उनके साथ में दुख उठाओ और मैं क्या करूँ, क्रूस पे चढ़ा जाऊँ और मर कर मैं तीसरे दिन जी उठूँ, ताकि तुम भी मेरे साथ जी उठो। हालेलुया। तो मेरे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद के विषय में भविष्यवाणी करके और तीसरे दिन जी उठा आप और मेरे लिए। मेरे जो तो आज आप और मेरे लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पाप बलि देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप धन्यवाद है क्योंकि यीशु आप और मेरे लिए मारा गया है और आप और मेरे तीसरे दिन जी उठा है और आज वो परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वो यीशु मसीह कहता है कि तुम भी मेरे पास आओ
क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा जो पाप क्षमा हुए हैं कोई नासवान किस वस्तु से नहीं, सोने चांदी बहुमूल्य मोती से हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मेरे पाप क्षमा हुआ है। और वो कीमती लहू था, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू था मेरे जो, ताकि आप और मेरे पाप धुल जाए और हम परमेश्वर से मेल मिलाप करके उसके राज्य से वारिस बन जाए मेरे जो। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आपने हमको क्यों नहीं बचा पाया। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो चाहे तो एक हाथ उठाकर सभी लोगों को नष्ट कर देता, सभी लोगों को अंधे कर देता, उसके हाथ में था। लेकिन वो क्यों मारा गया? क्योंकि वो उसको पता था कि यदि मैं अपने आप को बलिदान नहीं करूंगा तो मेरे जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर के राज प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे मरना अवश्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा और वो मरा, तीसरे दिन उठा और आप और मेरे पापों को यीशु मसीह ने दूर कर दिया हमारे जीवन से। और आप और मेरे परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार, पाप की दीवार से परमेश्वर से तोड़ दिया और आप और मुझे परमेश्वर से मिला दिया है। और जो चाबी थी, परमेश्वर ने स्वर्गीय के राज्य की जो चाबी थी, उस चाबी को भी हमें वापस लौटा था। कि चाबी का मतलब अजीजों के हमारा परमेश्वर का वचन आज्ञाकारिता का चलना, ये हमारे पास नहीं था पहले समय। शैतान की योजना हमारे जीवन में थी, शैतान की चाबियाँ थी हमारे पास, हम जो अंधकार में जा रहे थे उस वचन पे चलकर। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन दिया है, वो प्रार्थना का जीवन, वो आज्ञाकारिता का जीवन दिया है, जो हम अपने के लिए, हम अपने खुद के लिए और उस चाबी लगाकर हम स्वर्गीय राज्य प्रवेश कर सकते। वो हमारा वचन, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये प्रभु यीशु मसीह आज्ञा हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे दिया है, उसके अनुसार चलकर हमें उसके राज्य के वारिस बनना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद मेरे पापा। सचमुच यीशु मसीह आप हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मेरे पिता। और प्रभु जी, आपने हमें आत्मिकता में जी लाया प्रभु, और हमें पिता से मिलाया मेरे पिता। और आप और आपके जूत उठाने के योग्य नहीं थे, आप हमें अपने योग्य बनाए, गले से लगाए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आपका भी धन्यवाद देते कि आपने हमारे लोग तो पुत्र को दे दिया ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज हमें उद्धार दिया, हमें जीवन दिया, ब्लेस किया, आशीष किया, आपके सम्मुख आने का मौका दिया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुने प्रभु जी, हर एक लिए मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से पाप से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, रास्ता आज्ञाकारिता में चलने पाए, प्रार्थना वचन में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने। हृदय मेरे ईश्वर राजा सभी तरह तुम सौंपते हैं, प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, इस वीडियो को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और सभी को मेरी तरफ से फिर से गुड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।